Good morning friends. Today we will learn about Euclid's postulates in 9th standard subject math chapter 5 introduction to Euclid's geometry। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सबसे पहले postulates क्या हैं उसके बारे में सीखेंगे। postulates मीन्स कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स जिनको प्रूव की ज़रूरत नहीं होती, मीन्स इनको ट्रू मान करके हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, उसमें से कुछ पॉइंट्स यूक्लिड्स के यहाँ पे दिए गए हैं। ये स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट्स। तो सपोज यू हैव ए पॉइंट ए, सेकंड पॉइंट यहाँ पे है बी, तो किन्हीं 2 पॉइंट्स को लेकर के हम लोग कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज आपका पॉइंट बी यहाँ की जगह पे, यहाँ पे कोई पॉइंट होता तो हम लोग ए से यहाँ तक, सपोज पॉइंट सी है। इस तरह से किन्हीं 2 पॉइंट्स को लेकर के हम कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सेकंड पॉइंट आपका आता है, ये सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। हम लोग कोई भी सर्कल अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो किसी भी पॉइंट को सेंटर मान सकते हैं एंड उसमें कोई भी रेडियस हम ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। हमारी जितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम लोग रेडियस ले सकते हैं। सपोज यहाँ पे सेंटर मानते हो तो ये सर्कल ड्रॉ हुआ। अगर ज़्यादा रेडियस लेना है, इससे बड़ी रेडियस लेनी है तो ऐसे सर्कल ड्रॉ होगा। अगर रेडियस कम रखनी है तो ऐसे सर्कल ड्रॉ होगा। सपोज आपको ये पॉइंट सेंटर नहीं लेना है तो यहाँ पे सेंटर मान करके आप ऐसे सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। मीन्स ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर, किसी भी पॉइंट को सेंटर मान करके, और कोई भी रेडियस लेकर के आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। अब इसके बाद दोस्तों थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड पोस्टुलेट क्या है? ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। कहीं भी ये राइट एंगल बनाया गया तो आपको पता है राइट एंगल मीन्स वो 90 डिग्री का होगा। दूसरी जगह पे राइट एंगल बनाया गया वो भी 90 डिग्री का ही होगा। तो मीन्स जितने भी राइट एंगल्स होंगे कहीं भी ड्रॉ किए गए हैं वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब इसके बाद फोर्थ नंबर का पॉइंट आता है। फोर्थ पोस्टुलेट क्या है? ये टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनेटली। आपको पता है टर्मिनेटेड लाइन को हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। दिस इज ए लाइन सेगमेंट ए बी या टर्मिनेटेड लाइन ए बी। इनको हम इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। मीन्स बी के राइट में इनफाइनाइट तक हम लोग इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड ए के लेफ्ट में हम लोग इसको इनफाइनाइट तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कोई भी टर्मिनेटेड लाइन है उसको इनफाइनाइटली हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बात आती है लास्ट पोस्टुलेट की। क्या दिया गया है यहाँ पे आप लोग देखिए, इफ़ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस। कोई स्ट्रेट लाइन है 2 स्ट्रेट लाइन को कट कर रही है। तो मैं आपको यहाँ पे इसको ड्रॉ करके बताना चाहूँगा। बहुत ही सिंपल है। 2 स्ट्रेट लाइन है, दूसरी स्ट्रेट लाइन इस तरह से है, एक स्ट्रेट लाइन इसको ऐसे कट कर रही है। P Q दिस इज स्ट्रेट लाइन M। यहाँ पे कहा गया है इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन M जो है स्ट्रेट लाइन P एंड स्ट्रेट लाइन Q को कट कर रही है। makes the interior angles on the same side of it taken together less than 2 right angle। अब हमको ये देखना है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, जो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं इनको हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं। अब इस स्ट्रेट लाइन के एक ही साइड के इंटीरियर एंगल का सम अगर हम चेक करें तो इधर देखोगे आप तो ये लेस देन 90 डिग्री होगा, लेस देन 90 डिग्री। दोनों इंटीरियर एंगल का सम ये मोर देन 90 हो, सॉरी लेस देन 180 होगा। लेस देन 180 ये मोर देन 180 होगा।
ये दोनों एंगल्स का सम मोर देन 180 होगा और ये दोनों इंटीरियर एंगल का सम लेस देन 180 होगा। देन टू स्ट्रेट लाइन्स if produce infinitely meet on that side which the sum of angles is less than two right angle मतलब 180 मीन्स अगर ये टू स्ट्रेट लाइन को हम इनफाइनेटली प्रोड्यूस करें लेफ्ट एंड राइट साइड, तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन उधर कट करती हैं जिस साइड में इंटीरियर एंगल का सम 180 से कम होगा। तो आप देख सकते हो, आप इसको लेफ्ट साइड में ऐसे प्रोड्यूस करोगे तो ये एक दूसरे को कहीं भी कट करने वाली नहीं है, बट जिस साइड में इंटीरियर एंगल का सम 180 से कम है उस साइड इनको इनफाइनेटली प्रोड्यूस किया जाए तो यहाँ पे जा कर के ये एक दूसरे को कट करती हैं। तो इस तरह से इंटीरियर एंगल का सम 180 से कम है तो उसी साइड में इनफाइनेटली इनको प्रोड्यूस किया गया तो ये एक दूसरे को कट करती हैं। तो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट मैक्सिमम। थैंक यू।